नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों आज आपका हिंदी का चौथा चैप्टर होगा जिसमें संज्ञा और लिंग और वचन और चौथा टॉपिक है आपका इसमें कारक। तो 4 टॉपिकों से आज आपको इस चैप्टर में इस वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, यानी कि कोई हर क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ होगा और एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो अभी तक चैनल पर नए हैं और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन होगा आपका पहला क्वेश्चन है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता दोस्तों ए ऑप्शन है आपका जातिवाचक संज्ञा और बी है प्रेरणार्थक क्रिया और सी ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण और डी ऑप्शन है आपका भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों संज्ञा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर मैं आपको एक बार इसकी परिभाषा बता देता हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा आप जानते होंगे कि संज्ञा जैसे 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। अब ये तो हो गए इनके प्रकार। अगर इनके प्रकारों की परिभाषा की बात करें तो पहला है जैसे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होते हैं ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। जैसे सुनील है, या देशों में जैसे हमारा भारत है, देश तो हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। और दिशाओं में हमारा उत्तर दिशा हो गया जैसे, और साइकिल हो गया वस्तुओं में, और नदियों में हो गया हमारा गंगा, इस तरीके से। और दूसरा हो जाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, वकील, नदी और मनुष्य, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाती हैं। तीसरा हो जाता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो होता है जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा जैसे कि हमारे जो मन से प्रकट होते हैं, हमारे जो अंदरूनी प्रभाव में आते हैं, जैसे बुढ़ापा है, मोटापा, बचपन, मिठास, लंबाई, क्रोध, ये हमारे भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। और समूहवाचक संज्ञा होते हैं जैसे कि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति एवं वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, परिषद, पुस्तकालय, भीड़, दल। और 5वां आ जाता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे हमारे कोई पदार्थ होते हैं, ये धातु होती हैं, जो इनका बोध जो कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, पानी, दूध, गेहूँ, चावल, इस तरीके से ये हमारे द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा हो जाते हैं। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्यता। अब मनुष्यता यानी कि भाव है, मन के भाव हैं ये तो, कि वो मनुष्यता कैसा, वह मनुष्य कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बी ऑप्शन है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन
उभयलिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अब लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे आप जानते ही हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं हम उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। लेकिन संस्कृत में हमारे यहाँ पर 3 हो जाते हैं, एक और आ जाता है जिसे हम कहते हैं नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो आपका यहाँ पर तन शब्द बताना है। तो तन हमारा किस प्रकार का लिंग निर्धारित करता है? तो दूसरे क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को तो वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं कि तन कितना गोरा है। ये नहीं कहेंगे कि तन कितनी गोरी है, ये कहेंगे तन कितना गोरा है। तो आप इस तरीके से प्रयोग करके देख सकते हैं, तो आपका यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? अलगाव यानी कि अलग होना। अधिकरण, संप्रदान, अपादान या कर्म। तो तीसरे क्वेश्चन आपका सही जवाब है सी ऑप्शन, अपादान। अपादान में जो है अलगाव का भाव प्रकट होता है, अपादान अलग होना। अब ये कारक हैं, तो कारक जो है आपके 8 प्रकार के होते हैं, और 8 के 8 के आपके विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो आपका यहाँ पर से है, तो से का आपको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब अपादान कारक। और चौथा है, दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जिनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। एक वचन में प्रयोग होने वाली सदा जो वस्तुएं होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है कक्षा, और बी है प्रत्येक, प्राण या आंसू। तो चौथे क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। प्रत्येक जो है सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, और जो कक्षा है या प्राण है या आंसू है ये हमारे बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और 5वां क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? 3, 4, 2, 8। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण किया जाता है वह दो आधारों पर किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर 1 अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। छठा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना, मनाही, खुशी, विद्वता, विद्युता। तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन। सोना जो है आपका सोना एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी इसमें खुशी, मनाही और विद्युता ये आपके भाववाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधित, क्रोधी या क्रुद्ध। तो 7वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो 8वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा होता है हमारा दूध, क्योंकि दूध को हम नापते हैं, मापते हैं, और द्रव अवस्था में तो आप यह पाया जाता है। और 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? सोना, कुंज, परिवार, यौवन, लोभ, मोह, लड़का, मित्र, पंडित और हिमालय, होली, नर्मदा। 9वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भाववाचक संज्ञा है वह आपका बी ऑप्शन है, जैसे यौवन, लोभ और मोह ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं हो जाती हैं। और 10वां क्वेश्चन है कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। तो 10 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा होता है लड़का। और बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुढ़ापा दोस्तों आपका भाववाचक संज्ञा हो जाता है। और नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन,
निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? पेड़, मिठास, सुंदरता, चतुराई। तो 12वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन। जातिवाचक संज्ञा जो होती है पेड़ होती है, क्योंकि पेड़ जो है सभी प्रकार के पेड़ों को हम पेड़ कहते हैं, पौधों को। और यहाँ पर अगर हम देखें, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा देखना है तो हमें पेड़ का नाम लेना पड़ेगा कि नीम का पेड़, आम का पेड़। लेकिन अगर यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर तो पेड़ है, तो जातिवाचक संज्ञा बताना है तो यहाँ पर पेड़ हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? सेना, दल, सभा और कक्षा। तो दोस्तों सेना में देखो कई सारे आदमी होते हैं, दल में भी कई सारे आदमी होते हैं, और सभा में तो बहुत सारे होते हैं, और कक्षा में भी हमारे बहुत सारे आदमी होते हैं। तो यहाँ पर जो 13वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, भाववाचक समूहवाचक संज्ञा। और 14वां क्वेश्चन है शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों शिक्षक जो है यह हमारा एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक में स्त्रियाँ भी आ जाती हैं, स्त्री शिक्षक और पुरुष शिक्षक भी आ जाते हैं। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा ज़्यादा, ज्यादी, ज्यादे, ज्यादाएँ। तो 15वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जो हमारा अर्थपूर्ण और प्रभावपूर्ण जो शब्द होता है ज़्यादा होता है। और 16वां क्वेश्चन है ग्रामीण का संज्ञा रूप है ग्रामीण, ग्राम, ग्राम्य या ग्रामी। तो 16वें का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ग्राम। 17वां क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लालिमा, निराश, अनुच्छेद, विवाह। भाववाचक संज्ञा का जो सही जवाब होगा वहाँ आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, लालिमा। लालिमा जो हम देखकर और महसूस करके ही इसका पता लगाते हैं, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाती है, लालिमा। और 18वां क्वेश्चन है नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी। तो दोस्तों अगर यहाँ पर नदी का नाम होता तो हो जाता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर खाली नदी लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। और 19वां क्वेश्चन है यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखो नदी, ऊपर तो क्वेश्चन था नदी और यहाँ पर दिया है यमुना, यानी कि एक नदी का नाम दिया है, तो ये कैसा संज्ञा हो जाएगा? ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर एक नदी का नाम है, किसी एक विशेष नदी के बारे में बात करी गई है। और 20वां क्वेश्चन है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठास, मिठाई, मीठी, मीठा। तो 20 का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, मिठास। और 21वां क्वेश्चन है कि कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? कक्षा। तो कक्षा में जो है बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं बैठकर एक साथ, तो जो बहुत सारे बच्चों का एक समूह होता है, तो वहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाती है कक्षा। और 22वां क्वेश्चन है समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो 22 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, समिति, क्योंकि समिति में भी कई सारे आदमियों से मिलकर समिति बनती है, तो यह समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। और संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? तो कावेरी जो है एक नदी का नाम है, या किसी लड़की का नाम भी ले सकते हैं हम, कावेरी। तो 23 का जो है आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नेक्स्ट है आपका 24वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु, बंधुत्व। तो 24 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बंधुत्व।
और निम्नलिखित में से क्या विव्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, कोवा, पूर्व और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो 25 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कोवा। 26वां क्वेश्चन है, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शौर्यता, शौर्य, शूरपन, शूरवीरता। तो 26 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, शौर्य। और मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मन, मनाही, मानस या मनसा। तो 27 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, मना की भाववाचक संज्ञा मनाही होता है। मना जो एक भाव, मन का भाव होता है। और निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। तो एक इनमें है या वह। दोस्तों क्वेश्चन है कि वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? संज्ञा के रूप में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो 28 का आपका ए ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। और 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। मंत्री जी व्यवस्था कीजिए ठहरने। क्रियार्थक संज्ञा बताना है। तो 29 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठहरिए। तीसवां क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त मिलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ कि कई। अब यहाँ पर देखिए कि कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त तो एक ही था। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है कि भाववाचक, क्रियार्थक और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। अब यहाँ पर इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो यहाँ पर यानी कि चंद्रगुप्त एक था, लेकिन चंद्रगुप्त के जैसे आदमियों की बात करी गई है कि जैसे चंद्रगुप्त के विचार थे, जैसा चंद्रगुप्त था, ऐसे ऐसे इस तरीके के ऐसे विचार वाले, ऐसे भाव वाले व्यक्ति कितने थे? यानी कि बहुत थे। तो चंद्रगुप्त यहाँ पर एक जाति विशेष के बारे में बात करी गई है। आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। कारक, पुल्लिंग, भाववाचक संज्ञा या वचन। तो 31 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। और 32वां क्वेश्चन है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको शुरू में ये परिभाषा बताई दी थी, इसको संज्ञा कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? भाववाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। तो 33 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर व्यक्तिवाचक से भाववाचक की बात करी गई है। और नेक्स्ट है आपका चौंतीसवां क्वेश्चन, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करें, रिक्त स्थान भरें। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। अमीरी, कमल, सुंदरता, करुणा। तो 34 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कमल। कमल जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमल हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हम फूल कहें तो फूल हो जाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। और 35वां क्वेश्चन है,
फिसलन है भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रियापद या विशेषण। तो 35 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है हमारी फिसलन। और भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। 36 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा जो है हमारी 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनी जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है और डीप क्वेश्चन है। अब ये देखिए कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से शब्दों से बनती है। तो यहाँ पर 5 बताया गया था। तो ये हैं आपकी जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अवयव से। इन सब से मिलकर हमारा ये क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा। और नेक्स्ट है आपका 37वां क्वेश्चन। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो 37 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हिमालय, क्योंकि अगर पर्वत कहा जाता या पहाड़ कहा जाता तो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता। अब पहाड़ और पर्वत के अंतर्गत तो हमारे बहुत सारे पर्वत आते हैं। वलित पर्वत है और एंडीज पर्वत है, अल्पस पर्वत है, हिमालय पर्वत है। तो ये हमारा हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो 38 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। लड़का हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी लड़के के नाम ले लिया जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मोहन, लड़का, बीमारी, दिल्ली। भाववाचक संज्ञा बताना है। तो 39 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बीमारी एक भाववाचक संज्ञा होती है। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5, 6, 2 या 3। तो 40 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और वे 3 भेद यहाँ पर देखेंगे कि कुछ विद्वान व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद मानते हैं। रूढ़ संज्ञा जैसे नाक, गंगा, पर, कल आदि। और यौगिक संज्ञा जैसे विद्यालय, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। विद्या जमालय, पाठशाला, पाठ और शाला, पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। और तीसरा आपका योगरूढ़ संज्ञा जैसे जलज, पंकज, दशानन, जो हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। यहाँ पर इनको हम संज्ञा भी कह रहे हैं। ये हमारे संज्ञा के भी रूप हो जाते हैं और शब्द के रूप भी हो जाते हैं, जैसे रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो 41वां क्वेश्चन है आपका। दिए गए सूची 1 दिए गए संज्ञा को सूची 2 से दिए गए संज्ञा के भेद को सम्मिलित कीजिए। विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पानी, कुंज, जुलाई, मैना। तो इनको मिलाएंगे। पानी जो होता है हमारा पानी होता है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, तो दूसरे से मिल जाएगा। और कुंज हो जाता है आपका समूहवाचक संज्ञा। और जुलाई हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मैना हो जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका सही जवाब जो आगे नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 42वां क्वेश्चन है। बयालीसवां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? भीड़, कक्षा, दौड़, सभा।
तो आपका इसमें 42 का ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है, तो कक्षा में भी आपका समूहवाचक संज्ञा है और भीड़ में भी और सभा में भी, क्योंकि इनमें बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह होता है। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? दूध, खटाई, ठंडा, मिठाई। तो 43 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 44वां क्वेश्चन है, गाय कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो 44 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। गाय एक जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन अगर इसमें गाय के नाम लिखे जाएं कि खैरी गढ़वाल गाय और सिंधी गाय, तो यहाँ पर फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर खाली गाय की बात करी है तो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन और आसमानी। तो 45 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका, अनुशासन। और नेक्स्ट है, निम्न में संज्ञा शब्द है। सभा, गहरा, हरा, पतला। संज्ञा शब्द बताना है, तो 46 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सभा एक संज्ञा शब्द है। और 47वां क्वेश्चन है कि पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। पशु यानी कि, तो पशु हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है? तो पशु एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि पशु में सभी प्रकार के जानवर हमारे आ जाते हैं। और 47वां क्वेश्चन है, 47वां, हाँ हो गया 47वां। तो अब है आपका 48वां क्वेश्चन। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। नेत्र, जवाब, चोट, निशाना। अचूक विशेषण के साथ, तो 48 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, निशाना। और बाप का संबंध संज्ञा रूप होगा। बपोता, बापती, बपोती, बापा। 49 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बपोती। दोस्तों सारे क्वेश्चन एकदम नए हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। 50वां क्वेश्चन है कि निम्न में संज्ञा शब्द है। नीला, गंगा, मोटा, पुराना। तो 50 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गंगा एक संज्ञा शब्द है। और नेक्स्ट है आपका 51वां क्वेश्चन। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो 51 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकन शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, गुणवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्वतंत्रता जो होता है हमारा एक भाव होता है, भाववाचक संज्ञा हो जाती है ये। तो 52 का सी ऑप्शन सही जवाब है। और 53वां क्वेश्चन है आपका, जातिवाचक संज्ञा शब्द है रसीला, वकील, कामयाबी और राम। तो दोस्तों वकील जो है एक जातिवाचक संज्ञा हो जाता है हमारा। 53 का बी ऑप्शन। और 54वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सही शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। और डी ऑप्शन है जवानी, खटास, पुस्तक और गंगा। तो भाववाचक संज्ञा बताना है। तो 54 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसमें रसीला, कड़वाहट और बुढ़ापा ये हमारे सब भाववाचक संज्ञा हैं।
और नेक्स्ट है आपका 55वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? लखनऊ आम बुढ़ापा, राम रामचरितमानस गंगा, ममता वकील पुस्तक, कृष्ण कामयाबी और मिठास। क्या बताना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक राम जो है व्यक्ति का नाम हो सकता है, पुस्तक जो है हमारी एक पुस्तक का नाम रामचरितमानस, और नदियों में गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। 56वां क्वेश्चन है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में जातिवाचक है या भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? तो 56 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। राज्यपाल जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाता है हमारा। और 57वां है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? लड़का, पेड़, मित्रता, भारत। भाववाचक संज्ञा बताना है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, मित्रता। मित्रता हमारे मन के भावों में प्रकट होती है। और 58वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर, मनुष्य, जवान, बालक। 58 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सुंदर जो है एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, और मनुष्य, जवान और बालक ये हमारे जातिवाचक संज्ञा हैं। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक है या भाववाचक है या विशेषण या विशेष्य? तो दोस्तों गरीब जो होता है हमारा एक जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। और 60वां क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा? बुढ़ापा, तो बुढ़ापा जो है हमारा एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, 60 का बी। और नेक्स्ट है आपका 61वां क्वेश्चन, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक? तो 61 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? विशेषण के, अलंकार के, सर्वनाम के, संज्ञा के? कथन, तो 62 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं कथन। और 63वां क्वेश्चन है आपका कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो वे क्या हैं कि विशेषण हैं, विशेष्य हैं, कारक हैं या विकृत अवयव हैं? 63 का आपका ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ये विशेषण होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64वां, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ए लगाते हैं, कौवा के अंत में आने लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं और कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो 64 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि कौवा के आगे हम मादा का लगा देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग? तो 65 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम लड़के को या लड़की को, यानी कि लेडीज अगर मंत्री है तो भी मंत्री कहते हैं, और जेंट्स अगर मंत्री है तो भी मंत्री ही कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उभयलिंग आपका सही जवाब हो जाएगा। और 66वां क्वेश्चन है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग? तो 66 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पुल्लिंग। कुछ अपवाद होते हैं, और अपवाद तो हर चीज़ में पाए जाते हैं, जैसे हमारा छोटी ई और बड़ी ई और रीरी, इन 3 शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं, बाकी सभी शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। 67वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना,
बुढ़ापा, भेड़ा और विदुर। तो 67 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भेड़ा में अगर हम प्रत्यय जोड़ दें तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द बना है। और आपका 68वां क्वेश्चन है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हिंदी में 2 वचन होते हैं और संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं। 69वां क्वेश्चन है मैं चलती थी, में एक बहुवचन क्या होगा। हम, तुम, वे, सब। तो 69 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, हम। 70वां क्वेश्चन है ईकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं। और ई को हास्य करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, ई को हास्य करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। तो 70 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71वां क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 71वां क्वेश्चन है कि हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का वचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा में प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो 71 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, हिंदी में हम प्रत्यय लगा देते हैं। 72 है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। 72 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, स्त्रीलिंग। और 73वां क्वेश्चन है पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। काला विशेषण का क्या रूप होगा। तो दोस्तों 73 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इसका विशेषण रूप जो हो जाएगा काली हो जाएगा। और 74 है कि कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो 74 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, स्त्रीलिंग। 75वां क्वेश्चन है संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो 75 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, स्त्रीलिंग। और 76वां है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। अंत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं। बी ऑप्शन है अंत्य स्वर के साथ आए लगा देते हैं, अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं और अंत्य स्वर के बदले आए कर देते हैं। तो 76 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं। और 77वां क्वेश्चन है उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्त्री बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है और इसमें अंत में गर लगा देते हैं। तो 77 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 78वां क्वेश्चन है से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। अलग होने के भाव में हम किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यह है आपका डी ऑप्शन अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। तन शब्द का स्त्रीलिंग निर्धारित कीजिए। तन ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके दोनों। तो 79 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पुल्लिंग। तन शब्द हमारा पुल्लिंग है। और 80वां क्वेश्चन है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो 80 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पुरुषवाचक। और आपका 81वां क्वेश्चन है अब
दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्राण, प्रत्येक, आंसू, कक्षा। तो दोस्तों 81 का बी ऑप्शन प्रत्येक जो है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। कथा का बहुवचन होगा कथानक, कथे, कथाएं, कथो। तो बी ऑप्शन सही जवाब, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कथाएं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में तो हल्के लगते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी में। तो इनकी मात्राएं, चंद्रबिंदी और आका डंडा, इनमें विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है, तभी इन क्वेश्चनों को हम सही कर पाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। तो 83 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भाषा हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है कि भाषा कैसी है। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, प्रार्थना, लज्जा, संकल्प। पुल्लिंग शब्द बताना है। तो 84 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। संकल्प एक पुल्लिंग शब्द होता है। और 85वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वर्षा, रात, विधुर, दीमक। 85 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विधुर। और 86वां क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो दोस्तों 86 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोनों कथनीय है, सही हैं। और नेक्स्ट है आपका 87वां क्वेश्चन, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना, क्षमा, रीति, क्षेत्र। तो 87 दोस्तों आपके यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर देखो घटना स्त्रीलिंग शब्द है और क्षमा, उसने हमें क्षमा दे दी, तो यह भी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और रीति और क्षेत्र। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दोस्तों आपका यहाँ पर पुल्लिंग शब्द जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। और निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लेख, दुख, स्पर्श, गरिमा। तो 88 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। गरिमा एक स्त्रीलिंग शब्द है। 89वां क्वेश्चन है, निम्न में से अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? अधिकरण यानी कि में या पर। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 90 क्वेश्चन है कि माता पिता उसके बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा, प्रसर्ग, सर्वनाम, विशेषण। तो 90 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, प्रसर्ग। के लिए जो है हमारा एक प्रसर्ग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील, द्वीप, देश या नगर। तो 91 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और मध्यम पुरुष तू का सही वचन होता है हम, तुम लोग, ये लोग, आप लोग। 92 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तुम लोग। और 93वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कुटी, कथा, सरसों, लता। तो 93 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब है, सरसों। और वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता, लताएं, सखी, सखियाँ, घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें। दोस्तों 94 में आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जोड़ा यह सही नहीं है, क्योंकि सखियाँ में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी।
और 95वां क्वेश्चन है आपका, से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है। तो से या के द्वारा जो होता है आपका होता है कर्ण कारक का, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। करण, संप्रदान, अधिकरण, अपादान। तो 96 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अपादान। 97वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कष्ट, सेना, क्षमा, आशा। 97 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कष्ट एक पुल्लिंग शब्द होता है। अगर हम इन तीनों और जो अदर हैं यानी कि सेना, आशा, क्षमा, इनको अगर हम वाक्य प्रयोग करके देखें तो यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चल जाएगा। और सबसे सरल तरीका यही होता है कि आप शब्द को वाक्य प्रयोग करके देखें। 98वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आभार, यामा, भाषा, दया। तो 98 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आभार पुल्लिंग शब्द होता है। 99वां क्वेश्चन है, पुल्लिंग वचन शब्द कौन सा है। पायल, तलवार, कैमरा, प्लेट। तो 99 का आपका सी और डी दोनों ऑप्शन आपके ऑप्शन जो हैं सही जवाब होंगे। 100वां है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ग्रह, पत्ता, सभा, चंदन। तो 100 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सभा एक स्त्रीलिंग शब्द है। 101 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। रूप, आय, विवाद, सार। तो 101 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आय जो है एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। माँ का लड़का कहाँ गया है। उद्देश्य का विस्तार भेद कीजिए। विशेषण, वाक्यांश, सर्वनामिक विशेषण, संबंध कारक। तो 102 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, संबंध कारक। और नेक्स्ट है आपका 103 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। आहार, चाहत, रंगत, मेहनत। तो 103 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब है, आहार। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। क्रिया के संबंध का बोध होता है। तो दोस्तों ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं, क्योंकि संबंध बताया जाता है ऐसे में। और आपका 5वां क्वेश्चन है, भील का स्त्रीलिंग शब्द है। भालना, भालू, भिलिनी, भिलनी। तो 105 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, भिलनी। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई हैं, इनमें करता है। सभी चिट्ठियाँ डाक भेजी गई। 106 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, चिट्ठियाँ। 107 क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द है। सनक, सलाद, सारस, सलाम। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सनक। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तिल, छाछ, टेसू, काढ़ा। 108 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, छाछ। 109 है, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हमला, हवाला, हरकत, हुलास। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, हरकत एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। निम्न में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। वीमा को पुस्तक दे दो, मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ और शाम को मत आना। तो 110 का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, मोहन को जाना है।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? चिड़िया, घोड़ी, प्राण, लड़का। 111 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, प्राण। प्राण सदैव आपका बहुवचन में प्रयोग होता है। और निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध वाला बताना है। राम ने रावण को मारा, माता अपने बच्चों को मारती है, और राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज है। तो दोस्तों 112 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, राधा का कुत्ता बहुत तेज है। यहाँ पर जो कुत्ते का संबंध बताया गया है वो राधा से बताया गया है। और अगला क्वेश्चन है आपका 113 क्वेश्चन है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। वधू, धावक, लेखिका, नायिका। तो 113 का है आपका बी ऑप्शन, धावक। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है शिक्षक, आचार्य, गुरु, आचार्य। तो 114 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आचार्य। 15वां क्वेश्चन है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा तपसी, तपस्विनी, तपस्या, तापसी। तो 15 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तपस्विनी। और 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कहार, योगिनी, मालिक और पाठक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, योगिनी स्त्रीलिंग शब्द है। 117 क्वेश्चन है कि पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन। 17 का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, पुस्तक रखी है, यहाँ पर एक वचन है। शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षिका, शिक्षिकाएँ, शिक्षकों या शिक्षक गण। तो 18 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, शिक्षक गण। 119 है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। कर्ण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो 119 का सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, कर्म कारक। और ने किस कारक का चिन्ह है? ने, कर्ता, ने। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 21वां है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद से में कारक है। बहन को पुस्तक देता है, संप्रदान, अधिकरण, कर्म या संबंध। तो 21 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, कर्म का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह को होता है। और 22वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? वधू, वधुएं, बेटी, बेटियां, डिबिया, डिबिये और श्रोता, श्रोतागण। तो 22 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि डिबिया का डिबिया नहीं बनता है, डिबिया का डिबिया बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। 23 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, प्राण का हम प्रयोग बहुवचन में करते हैं, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, दर्शन हो गए, ये आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 25वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रंथ, रचना, उपहार, मस्तक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, रचना स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग बताना है, काव्य, चंद्र, सौभाग्य, सुंदरता। तो 26 का आपका
डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सुंदरता में स्त्रीलिंग होता है। और 27वां क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। समुदाय, गौरव, अश्विनी, संसार। 27 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आज्ञा, सागर, गरिमा, आशा। तो 28 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पुल्लिंग जो है सागर शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बचत, हानि, वचन, प्यास। तो 129 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रक्षा, राष्ट्र, योग्यता, इच्छा। तो 130 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्र एक पुल्लिंग शब्द होता है। 131वां क्वेश्चन है, आजकल भारत की जनता की अधिकाधिक शिक्षित हो गई। रेखांकित शब्द का वचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 31 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह ताले की चाबी है। रेखांकित में कौन सा कारक है? कर्ता, करण या संप्रदान या पदान। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। संप्रदान के लिए जिसका विभक्ति चिन्ह होता है। और 33वां क्वेश्चन है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारण, किस कारक का प्रयोग है? कर्ता कारक, अपदान कारक, कर्म कारक या करण कारक। तो 33 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कर्ता कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? साध्वी, दिव्या, संचालक, भवदिया। 34 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। संचालक। और 35वां क्वेश्चन है कि उसने टेढ़ी चाल चली। वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक। 35 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कर्ता कारक। और शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। तो 36 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। पुल्लिंग। सैंतीसवां क्वेश्चन है आपका, शीशम शब्द इस शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? शीशम इस शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? शीशम शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है और बताना है कि इस शब्द का लिंग क्या है, कि शीशम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या कारक है या सहायक क्रिया है। दोस्तों 37 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह पुल्लिंग शब्द है। और बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होता है आपका बिलाव। उनतालीसवां क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। अग्रजा, राजन, सागर, छात्र। तो 39 का आपका स्त्रीलिंग बताना है। अंग्रेजी होगा शायद, ये प्रिंटिंग में गलत हो गया, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 40वां क्वेश्चन है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडिता, पंडितायन, पंडितानी, पंडितायन। तो 40 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पंडितायन। 41वां क्वेश्चन है, मैं आम ले आया। मैंने आम ले लिया है। इस वाक्य का बहुवचन बताना है। बहुवचन क्या होगा? हमने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, और मैंने आम लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं। तो 41 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो बिल्ली का जो बहुवचन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बिल्लियाँ।
और 43 में है कि डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा। तो 43 का आपका सी ऑप्शन डिब्बे का है। और मुझे अपने हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? दोस्तों हस्ताक्षर शब्द जो है यह एक नित्य बहुवचन यानी कि बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। और 45 है कि याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन बताना है तो ये हो जाएगा याचना। और 46 है कि आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का ज़माना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए वाक्यों का शब्दों का वचन बदलिए। तो 46 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि भेड़ बकरियों। और 47 लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन बताएं। तो दोस्तों 47 का आपका सी ऑप्शन टट्टू हो जाएगा। और कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो कवि का जो किस शब्द का एक वचन है? तो यह है आपका कवि वृंद का, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 148 क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में लिए हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स करके बताइएगा और अपनी मेहनत को बरकरार रखिएगा। दोस्तों इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आपके लगभग 300 क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 150 क्वेश्चन यानी कि 148 क्वेश्चन ही छोड़ दिए हैं। अगले क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो और बना रहा हूँ, उस वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।